जी। और सर इंडस्ट्री में एक एक्टरों की एक शिकायत हमेशा रही है, ऐसा आप भी, ऐसा अनुभव आपको भी होगा सर, कि अगर कोई एक्टर किसी कॉमेडी किरदार करता, कोई कॉमेडी किरदार करता है, तो डायरेक्टर की और जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं उनकी नजर जो होती है वो कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ अच्छा रोल होता है तो उनके जहन में आता है कॉमेडी अच्छा कर सकता है, ये रोमांस नहीं कर सकता है। तो आपने जब इतने कम उम्र में एक 100 साल के बूढ़े जी का किरदार आपने निभाया द्रोणाचार्य का, तो क्या आपको ये कास्ट टाइप की प्रॉब्लम आपके साथ भी कभी हुई कि लोग उसी नजर से आपको देखने लगे कि बूढ़े वाला किरदार ज्यादा ये कर सकते हैं? तो आपको कभी ये परेशानी हुई सर, फेस करना पड़ा ये प्रॉब्लम आपको कभी? मेरे साथ इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने इस रोल को चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और मैंने उसको पूरी ईमानदारी से किया। मुझे मालूम था कि मैंने एक बुढ़े आदमी का रोल एक बिल्कुल इस तरह से किया था, ये सोच के कि ये आर्मी का जनरल था और जनरल की फौज में सभी लोग होते हैं, कौरव भी थे, पांडव भी थे, सभी लोग थे और शिक्षा उसने बराबर दी थी सबको, लेकिन अर्जुन उसका सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। और उन्होंने मैंने उनको जनरल की तरह से यूज किया था कि वो चाहे तो कितने अर्जुन बना सकता था और कितने दुर्योधन बना सकता था। वो चाहते तो युद्ध जो थे एक दिन में जीत लेते थे। द्रोणों के पास इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो एक दिन में पूरा युद्ध जीतने की क्षमता रखते थे और इट वॉज ए ब्यूटिफुल कैरेक्टर। जब आगे जैसे जैसे वो कैरेक्टर बढ़ा है आगे, मैं उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होता गया, धीरे धीरे खोने लगा उस कैरेक्टर में। और मुझे लगता है कि हम सभी कलाकारों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक ही भूमिका में बंद कर रह जाएंगे। उसके बाद आप देखिए, मैंने अपनी सारी भूमिकाओं को चुनौती के रूप में लेते हुए, जब मैंने महाभारत किया तो बुड्ढे का रोल किया, चाणक्य किया, चाणक्य जो आजकल 5 बजे आता है DD1 पे, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल किया, अमात्य राक्षस, शक्तिमान, किलविश। उसके बाद मैंने चंद्रकांता किया, राजा बना, फिर मैंने शक्तिमान किया, किलविश किया, उसमें अंधेरा कायम रहे हमेशा, और उसके बाद मैंने जी हॉरर शो किया। तो मेरी भूमिकाएं एक दूसरी भूमिकाओं से कभी बंद के नहीं रही और हमेशा मैंने कुछ अलग अलग करता गया, कुछ अपनी अलग अलग भूमिका करता गया, अपने अलग अलग तरीके से करता गया और सभी भूमिकाओं को मैंने चुनौती के रूप में स्वीकार करता गया और आगे बढ़ता गया। लेकिन मेरी भूमिका, एक भूमिका दूसरी भूमिका से कभी मिलती हुई नहीं थी, कभी वो सेम नहीं होती थी। और यही कारण है कि आप देखिए कि देवों का देव महादेव है प्रजापति दक्ष, कहाँ दक्ष और कहाँ द्रोणाचार्य, सौम्य व्यक्ति, इतना अच्छा सॉफ्ट, और कहाँ दक्ष इतना अहंकारी आदमी, और कहाँ तमराज किलविश शक्तिमान का, वो कितना डिफरेंट। तो सभी भूमिकाएं मेरी बहुत अलग रही हैं, एक दूसरे से बहुत अलग अलग रहा, वो रहा। तो कभी भूमिकाएं एक दूसरे से मिली नहीं मेरी, और यही कारण रहा है कि आज 30 साल से मैं लगभग, राहुल हो गया है मुझे काम करते हुए, और मैं करीब करीब मैं ये कह सकता हूँ कि 10,000 एपिसोड में आज तक कर चुका हूँ और एक दिन भी खाली नहीं बैठा हूँ और रेगुलर शूट करता चला जा रहा हूँ। और आज भी मेरे 2-3 शोज जो हैं, वारिस, अधिकार और मेरी गुड़िया करके, आज भी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कई बार बहुत ऊब भी जाता हूँ, एक ही तरह की भूमिकाएं टेलीविजन में काम करते करते, फिर फिल्मों में भी शिफ्ट हो जाता हूँ कई बार। फिर वेब सीरीज में मेड इन हेवन करके आई थी, फरहान अख्तर के कंपनी की एक फिल्म, वेब सीरीज मेड इन हेवन करके, जिसमें मैंने पिता की एक भूमिका निभाई। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा मन जब ऊब जाता है, कोई चीज से थक जाता हूँ काम करते करते, तो फिर दूसरी भूमिकाएं करने लगता हूँ, फिल्में करने लगता हूँ। फिल्मों में मेरी अभी रंगून आई थी कंगना रनावत जी के साथ और सैफ अली और शाहिद कपूर के साथ, जिसमें मैंने राजा की भूमिका निभाई थी, और विशाल भारद्वाज जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और
जोधा अकबर की थी मैंने ऋतिक रोशन जी के साथ। मैंने सनी देओल जी के साथ इंडियन की थी। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की। प्रियंका चोपड़ा जी के साथ एक बहुत अच्छी फिल्म की थी, उसका नाम था इस तरह करके। फिल्में भी बहुत अच्छी अच्छी करीब 200 फिल्में आज तक अभी तक कर चुका हूँ, 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ। और आगे भी आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि कोई भूमिका ऐसी आपकी है जो आज आप करने की चाह रखते हैं, तो मैं यही कहूंगा राहुल जी कि मैं आज कोई भी भूमिका ऐसी नहीं बची है मुझसे जो मैंने नहीं की है अपने जीवन में। चाहे वो रावण का किरदार हो तो भी मैंने किया है, मैंने भीष्म पितामह का रोल वो भी मैंने किया है, मैंने भगवान परशुराम जी का रोल वो भी मैंने किया है, भगवान शुक्राचार्य जी का रोल विष्णु पुराण में वो भी मैंने किया है। इस वक्त आप विश्वास करेंगे, इस वक्त जो धारावाहिक चल रहे हैं चैनलों पर, उसमें करीब 12 शो तो मेरे ही चल रहे हैं। महाभारत चल रहा है, चाणक्य चल रहा है, शक्तिमान चल रहा है, देवों का देव महादेव 2 चैनलों पे चल रहा है, स्टार प्लस, स्टार भारत पे, बिग मैजिक पे चल रहा है, पृथ्वीराज चौहान, सोनी पे चल रहा है महाराणा प्रताप, जी पे चल रहा है छोटी बहू, स्टार उत्सव पे चल रहा है दिया बाती। बहुत सारे शोज मेरे अभी भी ऑन एयर चल रहे हैं, मैं तो खैर नाम भी भूल जाता हूँ। विष्णु पुराण चल रहा है डीडी पे। तो इतने सारे शोज चल रहे हैं कि आप कोई भी चैनल खोल के आप देखेंगे कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाई दे ही जाऊंगा। सर, द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों के भी गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। एज ए द्रोणाचार्य आपको क्या लगता है, द्रोणाचार्य आपने किसका साथ दिया, धर्म का साथ दिया या अधर्म का साथ दिया? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है तुमने। ये तो तुमने आज के युग का सवाल पूछ लिया है कि लोग जो हैं धर्म के साथ हैं या अधर्मियों के साथ हैं। क्योंकि देखिए पुराना महाभारत और आज की महाभारत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो द्वापर युग में लड़ा हुआ महाभारत था जिसमें कौरव सेना थी, और आज कलयुग चल रहा है और आज भी एक कोरोना सेना है। आज भी हमारी राजनीति में आगे देखेंगे तो महाभारत चल रहा है। कुछ लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर राष्ट्र नीति है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग हैं, टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, जो लोग हैं मिसगाइडेड होकर देश के ऊपर अटैक करते हैं, जो लोग जो हैं देश की धरती पर, भारत माता की धरती पर देश विरोधी नारे लगाते हैं, वो भी कोरोना ही सेना है। मैं कहूंगा कि वो लोग भी कोरोना है और उनका खात्मा होना चाहिए। और ये बात जरूर है कि आचार्य द्रोण ने और पितामह भीष्म ने दोनों ने ऐसे अपनी आस्था से बंधे हुए थे दोनों के दोनों, कि दोनों को अधर्म का साथ देना पड़ा, कौरवों का साथ देना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों ने युद्ध जो था पूरे यथाशक्ति से लड़ा नहीं था। ना पितामह भीष्म ने लड़ा था यथाशक्ति से, और ना ही आचार्य द्रोण ने यथाशक्ति से लड़ा था। और उनको ये लगता था कि हम जिस सिंहासन की रक्षा कर रहे हैं वो अधर्मी के लिए है। और तो आज भी देखिए आज की जो महाभारत चल रही है उसमें भी यही चल रहा है। पुत्र मोह चल रहा है, उसमें भी पुत्र मोह है, उसमें भी धृतराष्ट्र जैसी लोग बैठे हुए हैं जो पुत्र मोह में इतने पागल हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि वो उनका ही पुत्र जो है वो राजा बने इस देश का। और आज के युग में महाभारत के मामा शकुनी भी हैं। आज के युग में वो भी हैं, अपना युधिष्ठिर भी हैं। और अर्जुन बहुत कम लोग हैं, अर्जुन कम मिलते हैं आज के डेट में। अर्जुन बहुत कम मिलते हैं, नायक बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। नायक हमारे हैं आजकल हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नायक हैं, और बिल्कुल अर्जुन जैसे ही हैं।
जी जी जी। सर और देश जैसा के कि लिए आप बहुत अच्छा जानते हैं। कार्य कर रहे हैं, और हम तो उनको नमन करते हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं कि उन्होंने आज इस अपने देश को बचाया है। उन्होंने तो ये कहा है कि अगर जान है तो जहान है। आ, हम तो ये कहेंगे कि जो लोग जो हैं, लोग कहने लगे, लोग ये कहते हैं कि गरीब लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये सब बातें बेकार की हैं। क्योंकि अगर उनसे ये पूछे कि इस वक्त जो है ये कोरोना वॉर नहीं, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना वॉर है जो चाइना ने वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ी हुई है हम लोगों के साथ, और इसमें हम सब लोग जो हैं वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, और देश के अनेक अनेक देशों के लोग जो हैं इस वक्त जो है वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। और इस वक्त जो है हम लोगों को यदि थोड़ी बहुत तकलीफ भी उठानी पड़ेगी तो कोई बात नहीं, हम लोग उठाएंगे, लेकिन हम लोग देश के साथ हैं। और यही वक्त है जब हम सब लोग जो हैं राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति दिखा सकते हैं देश के प्रति, और देश के साथ खड़े होकर और देश का साथ देकर हम लोग अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। हमें दुर्योधन सर नहीं जैसा। बनना है। जी दुर्योधन जी और जी। मामा शकुनी आज भी घूम रहे हैं हमारे देश में, लेकिन हमें सिर्फ उन्होंने कपड़े बदले हुए हैं अपने, लेकिन आदतें बिल्कुल वही दुर्योधन वाली है और मामा शकुनी वाली है। सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस निकाल देश के। को रखना मेरे बच्चों संभाल।